आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5th क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड। ये हमारी 5th क्लास है और इसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हमारे पास थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इट मींस किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो वो यूनिक होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू एआईजे बी अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। एम मीन्स एम बाई एम। इफ पॉसिबल, हमने मान लिया कि ए के इनवर्स एक से ज्यादा हैं और वो कौन से हैं। लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। बी और सी ए के दो इनवर्स हैं। नाउ वी शैल शो दैट बी इज इक्वल टू सी। जो बी है वो हमारा सी के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सिंस B is inverse of A, since B is inverse of A, अगर B A का इनवर्स है तो AB is equal to BA is equal to I। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी इक्वल होती है तो वो दोनों इनवर्स होते हैं। क्योंकि B A का इनवर्स है तो B इंटू A और A इंटू B दोनों किसके इक्वल आएगा, हमारा I के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सेम ऐसे ही C इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ A। C भी A का इनवर्स है तो AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। तो A इंटू सी और C इंटू A भी किसके इक्वल होगा, हमारा I के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं नाउ। अच्छा, B को हम क्या लिख सकते हैं, BI। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वही मैट्रिक्स आता है। अब जो ये I है वो किसके इक्वल है, I AC के। तो हमने I के प्लेस पे यहां पर AC लिख दिया। अब हमने B और A को एक ब्रैकेट में कर दिया और C को अलग कर दिया। ब्रैकेट को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव लॉ। और B और A को हमने एक साथ लिखा और जो BA है वो किसके इक्वल है, I के, उसे I कर दिया। और I की C में मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, C। तो B इक्वल टू C। हेंस अ मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। हमने दो इनवर्स माने थे B और C और दोनों ही इनवर्स को हमने क्या प्रूफ कर दिया, दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका इट मींस किसी भी मैट्रिक्स जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो अगली थ्योरम है हमारे पास नेक्स्ट, A एंड B आर इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इट मींस A का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है और B का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स पहले आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है इसका। अब हम उसको प्रूफ करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए बी भी एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो ए बी में अगर हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। अब यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की है। ए इनवर्स इधर और ए इनवर्स इधर। मैट्रिक्स में एक बात का ध्यान रखना है कि हमने ए इनवर्स इधर अप्लाई किया है इसके, तो जिस साइड में इधर अप्लाई किया है उसी साइड में इधर करेंगे। ये ए इनवर्स को इधर नहीं लिखना है क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम और उसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन जो है ऑलवेज कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। फिलहाल ए इनवर्स ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स इंटू आई क्या आएगा हमारे पास, ए इनवर्स ही आएगा। अब हमने क्या किया कि इसमें से ए निकाल के इसके अंदर इस ब्रैकेट में कर लिया, B इंटू ए बी इनवर्स को अलग कर दिया, एसोसिएटिव लॉ। ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई के।
प्रॉपर्टी होती है, और आई इंटू बी क्या होता है हमारे पास, बी। तो हम इस स्टेप पर आ गए, बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर इनवर्स। नाउ मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ द साइड्स। इधर हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई की और इधर ही बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स इंटू बी किसके इक्वल होता है, आई के, और आई इंटू ए बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा हमारा, ए बी इनवर्स के। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, नल मैट्रिक्स, मींस जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इट मींस वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, जीरो मैट्रिक्स, मींस नल मैट्रिक्स। चलो प्रूफ कर दें। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ए मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए मैट्रिक्स ऐसी हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। जो हमने प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इक्वेशन नंबर 1। सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, गिवन है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। प्रॉपर्टी होती है इसकी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने पे क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, ए आई जे इक्वल टू 0। ए आई जे का मतलब क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और इट मीन्स ये क्या हुई हमारी नल मैट्रिक्स। इट मीन अ मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज नल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है वो हमारी क्या होती है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक हमने क्वेश्चन लिया है इसमें, एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमारे। एक्स बी अ मैट्रिक्स, एक्स कोई मैट्रिक्स है, एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमें इक्वेशन हमें गिवन है और हमें एक्स मैट्रिक्स को निकालना है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मैट्रिक्स ही आएगा। इट मींस एक्स भी कोई हमारी मैट्रिक्स है, लेकिन हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता। जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो हम इसे नहीं निकाल पाएंगे फिलहाल। अब हम इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n बाय p। ए की मल्टीप्लाई बी में कब होगी, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगी। तो ये n और ये m। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसे हटा दीजिए तो क्या आएगा m बाय p। तो अब आ जाइए, हमने मान लिया इस x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m बाई n है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3। तो ये वाला इसके कॉलम और इसकी रो को हटा दीजिए तो ये m बाई 3 ऑर्डर आएगा इस रिजल्ट का। तो m किसके इक्वल हुआ, 2 के इक्वल हुआ। और मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होती है, जब इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल हों। इसमें रो कितनी है 2, तो इसमें कॉलम कितने होंगे 2, तो कॉलम आ गए 2 और रो आ गई इसके अंदर यहां से 2। तो x बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, जो x मैट्रिक्स होगी वो 2 बाई 2 ऑर्डर की होगी। तो हमने मान लिया 2 बाई 2 को x y a b कुछ मान लीजिए। अब हम इस x के प्लेस पे ये लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जैसे पहले करते थे, रो इंटू कॉलम, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारे पास ये आ गया।
अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स की आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो ये तो आएगा -7 के इक्वल, ये आएगा -8 के इक्वल, ये वाला एलिमेंट आएगा ऐसे ही नीचे वाले एलिमेंट्स 2, 4, 6 के इक्वल आ जाएंगे। अब हमारे पास इस टाइप की 6 इक्वेशन बन जाएंगी, कोई सी भी दो आपस में सोल्व कर लीजिए। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हो जाएगी, एलिमेंट जो भी आप 10th क्लास में यूज करते थे इक्वेशन सोल्व करने का, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड आपको यूज करना है, और ऐसे ही यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे। अब x, y और a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया ये। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें कभी ये मैट्रिक्स इधर दी जाएगी, कभी ये मैट्रिक्स इसके राइट में दी जाएगी, तो हमें ऑर्डर निकालना इस टाइप से। अब हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। इफ a is equal to 3 minus 4 1 minus 2 is a matrix of order 2 by 2, then prove that a to the power n is equal to this for all n belongs to natural number। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे प्रूव करते हैं। उसके कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले 1 डाल के देखते हैं, उसके बाद अगर ये 1 के लिए प्रूफ हो जाता है तो फिर हम k की वैल्यू डालते हैं, जिसके लिए हम इसको, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, हम इसको क्या मानते हैं कि ये ट्रू है। फिर उसकी हेल्प से हम प्रूफ करते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो जो काम हम 11th क्लास में करते थे वही काम हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैसे करते थे, पुट n इज इक्वल टू 1। जब इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, a, इसमें 1 डालेंगे तो 1 + 2 3, फिर इसमें 1 डालेंगे तो -4 1, और 1 डालेंगे तो -1। ये हमारा a आया और a हमें ये गिवन है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा जो हमारा रिजल्ट है, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या लेते हैं, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम इसमें n की वैल्यू k डाल दें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k और 1 -2k। ये अब हमारे लिए एक तरह से रिजल्ट ये गिवन हो गया। अब इसी की हेल्प से हम क्या प्रूफ करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट the result is true for n is equal to k+1। अब हम इस रिजल्ट में n इज इक्वल टू k+1 डाल देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो, ये हो जाएगा 2k + 3 -4k -4 k+1, ये हो जाएगा -2k और -1। अब हमें a टू दी पावर k+1 की वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है। अगर इसके इक्वल प्रूफ हो जाता है तो बाय यूजिंग PMI ये स्टेटमेंट हमारा फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फिर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अब हम इसकी LHS लेके चलेंगे, a टू दी पावर k+1।
इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू ए, और a टू दी पावर k की जो वैल्यू है वो हमने पहले पीछे निकाली थी 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और जो a की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी हमारे पास 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रूल है, रो इनटू कॉलम। तो ये रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 प्लस 6k माइनस 4k। अब ये मल्टीप्लाई यहां पर होगी -4 माइनस 8k प्लस k, और ये मल्टीप्लाई होगी 3k प्लस 1 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा जो रिजल्ट हमारा ये बनेगा, लिखते 2k प्लस 3, ये बनेगा हमारा -4k माइनस 4, और ये हमारा बना k प्लस 1, और ये हमारा बना -2k माइनस 1, और ये RHS के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू RHS। तो अब हमारा स्टेटमेंट जो है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इट मीन्स बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। Therefore, the result is true for n is equal to k plus 1. Thus, by principle of mathematical induction, we have a to the power n is equal to this hold for all natural number. तो ये principle of mathematical induction से ये हमारा जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are square matrices of same order such that AB is equal to BA. AB is equal to BA means commutative law, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, बट हमें गिवन है तो मानना पड़ेगा। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन B to the power n is equal to B to the power n into A। पहले तो हमें ये प्रूफ करना है। फर्दर प्रूफ दैट AB की पावर n इज इक्वल टू A टू द पावर n B टू द पावर n। तो ये सेकंड वाला प्रूफ है, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रूफ के लिए हमें सिर्फ ये यूज करना पड़ेगा। तो प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये क्या आएगा हमारा AB इक्वल टू BA, और ये तो हमें गिवन ही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जो रिजल्ट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमने मान लिया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम क्या लिखेंगे, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। अब हमने ये प्रूफ, ये हमने रिजल्ट को मान लिया है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसमें पुट कर दीजिए a इंटू बी टू द पावर k b टू द पावर k इंटू a। नाउ वी प्रूव that result is true for n is equal to k plus 1।
अब हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है। अब हम इसमें n इज इक्वल टू के प्लस वन पुट कर देंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे इसको LHS को RHS के इक्वल। तो अब हम इसके अंदर n इज इक्वल टू के प्लस वन डालते हैं पहले। फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन a b टू दी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू b टू दी पावर k प्लस वन इंटू a। अब हम इसकी LHS लेके चलेंगे और एक रिजल्ट हमारे पास है जो n इज इक्वल टू k वाला था, वो क्या था, a b टू दी पावर k इज इक्वल टू b टू दी पावर k इंटू a। तो इसका यूज हम यहां कर सकते हैं, LHS लिए हमने। अब आप देखिए इसको मैं a b टू दी पावर k इंटू बी लिख सकता हूं। अब यहां पर मैं a इंटू बी टू दी पावर k के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, b टू दी पावर k इंटू a। ये हमने अभी प्रूफ किया था k वाले स्टेप में। अब जो ए बी है वो हमें किसके इक्वल गिवन है, बी ए के इक्वल गिवन है। ये बी टू दी पावर के प्लस वन इंटू ए इक्वल टू RHS। सिंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, therefore result is true for all natural number by PMI। अभी इसका सेकंड पार्ट रह गया हमारा फर्दर प्रूफ दैट। अब हम उसको प्रूफ करते हैं, फर्दर प्रूफ दैट। उसके लिए अब हमें हमारे पास ये वाला स्टेप जो ए बी इज इक्वल टू बी ए और a इंटू बी टू दावर n इज इक्वल टू बी टू दावर n इंटू ए, दोनों ही रिजल्ट का हम उसको प्रूफ करने में यूज कर सकते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं फर्दर वाला पार्ट। अब हम प्रूफ करते हैं नाउ a b टू दावर n इज इक्वल टू a टू दावर n इंटू b टू दावर n। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास दो चीज गिवन है, a b इज इक्वल टू बी ए, और ये हमने अभी प्रूफ किया। इन दोनों रिजल्ट का हम इसके प्रूफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन होगा किससे प्रूफ, ये PMI से ही होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर पुट n इज इक्वल टू वन। वन पुट करते हैं तो ए बी इक्वल टू ए बी, ईच मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर मैट्रिक्स अपने खुद के इक्वल तो होती ही है, तो ये प्रूफ हो गया। तो जो हमारा रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। जो हमारा रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू वन के लिए। नाउ result is true for n is equal to k, where n is a k is a natural number। चलिए प्रूफ करते हैं। अब हम इसमें n की वैल्यू वन k डालते हैं, तो a b टू दी पावर k इज इक्वल टू a टू दी पावर k इंटू b टू दी पावर k। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नाउ वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो हम इसमें k प्लस वन डाल देंगे, ए बी टू दी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू ए टू दी पावर k प्लस वन, बी टू दी पावर k प्लस वन डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसकी LHS लेके चलेंगे और RHS के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। तो हम इसके LHS लेके चलते हैं।
अब हम इसकी LHS लेके चलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB टू द पावर K इंटू AB। AB को हम लिख सकते हैं BA, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था। अब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा B टू द पावर K प्लस 1 इंटू A। अब इन दोनों को भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेकंड रिजल्ट था वो क्या था, A B टू द पावर N इज इक्वल टू B टू द पावर N इंटू A, और ये क्या हो जाएगा, A टू द पावर K प्लस 1 और B टू द पावर K प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। सो result is true for n is equal to k plus 1, hence by PMI result is true for all n belongs to natural number, hence proved। तो हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स जो हमें गिवन है 0 1 0 0, शो दैट a इंटू आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू, ये LHS या RHS के हमें इक्वल प्रूफ करना है। आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हालांकि अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है तो आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मानते हैं। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। अगर क्वेश्चन में गिवन है आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं भी दिया है तो भी ये मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2 की। तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि PMI से ही हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, a टू द पावर 1 इंटू, वेर a जो है a इज एनी कांस्टेंट और b कांस्टेंट है, n नेचुरल नंबर है, a टू द पावर 0 b a, तो ये a i ये 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया n की वैल्यू हमने 1 डाली थी तो ये आ गया b a। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो रिजल्ट है हमारा is true for n is equal to 1। Let result is true for n is equal to k, where k is any natural number। अब k की n की वैल्यू हम k डालेंगे, यहां पर भी क्या आएगा, बी ए। नाउ वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे और फिर LHS लेकर के RHS बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हमने k प्लस 1 डाल के हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब हम इसकी LHS लेके चलेंगे और इसको RHS के इक्वल हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये n इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के स्टेप का जो है यहाँ पर वो आ जाएगा a टू द पावर k इंटू आई प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 b इंटू a। ये वो रिजल्ट है जो n इज इक्वल टू k स्टेप वाला जो रिजल्ट है हमारा, ये हमने यहाँ पर वो लिख दिया है, ठीक है, इंटू AI b a।
अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, ये ए टू दी पावर के प्लस 1 और आई इंटू आई आएगा हमेशा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ये ए टू दी पावर के बी ए आई। अभी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो के ए टू दी पावर ए प्लस हो जाएगी, तो ए टू दी पावर के आई तो आई ही रहेगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, के ए टू दी पावर ये हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये है ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब इन दोनों में से आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ गया के प्लस 1 ए टू दी पावर के इंटू बी ए, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचेगा के और यहां से क्या बचेगा 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब ये हमारे पास बचा के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमारी ये वाली जो टर्म है ना, ये फालतू आ रही है, बाकी हमारा ये रिजल्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, हम ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अब जो हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स बनेगी, और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 0 डालने पे सारा हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो हमारा रिजल्ट है, ये पूरी नल मैट्रिक्स हो गई है, और नल मैट्रिक्स को कहीं भी प्लस करो किसी मैट्रिक्स में तो वही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो रिजल्ट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, therefore result is true for all n belongs to natural number by principle of mathematical induction। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिलेटेड। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो बुक्स में होंगे, आप उनको आराम से कर सकते हैं। और हमारी आज की जो ये क्लास है यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।